हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में आपका। अभी तक हमने सी एक्स बॉन्ड नेचर को पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब जो अगला लेक्चर है आपका, अगला लेक्चर है प्रेपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के निर्माण की क्या क्या विधियां हैं। उसमें सबसे पहली विधि है आपकी अल्कोहल से, ठीक है। अल्कोहल से हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाएगा, हेलो एल्केन को अल्कोहल से कैसे बनाया जाए। अल्कोहल जानते हैं, दारू शराब, यही, ठीक है। यानी दारू से आप कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला मेथड है अल्कोहल द्वारा। अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ROH, ठीक है। ये OH जो है आपका, ये अल्कोहल का क्या है, क्रियात्मक समूह। R क्या है आपका, एल्किल समूह है, ठीक है। यानी इसका नाम क्या होता है, एल्किल अल्कोहल, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अल्कोहल लेंगे और इसकी अपक्रिया करवाएंगे HX के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। अल्कोहल लेंगे, इसकी अपक्रिया HX से करवाएंगे निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या होगा, ये निर्जल जिंक क्लोराइड जो है यहाँ से OH और यहाँ से H यानी H2O को बाहर कर देगा, ठीक है। H2O को निकाल देगा। अब क्या बचेगा आपका, R और यक्स, ये बन गया आपका क्या, हेलो एल्केन, ठीक है। क्या हुआ है, अल्कोहल की अपक्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HX से करवाएंगे, यानी हाइड्रोजन हैलाइड से करवाएंगे। तो क्या होगा, जल का अणु एक निकलेगा और एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। अगला प्रोसेस देखिए, ये सबसे पहला मेथड, ठीक है। दूसरे मेथड में क्या कर रहे हैं, ROH ले रहे हैं, इसकी अपक्रिया HBr से करवा रहे हैं और बहुत ही थोड़ी मात्रा में, ठीक है। H2SO4 का यूज कर रहे हैं। H2SO4 जो है ये बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, जल के एक अणु को बाहर कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये निकल जाएगा आपका H2O। ये क्या बचा, आप देखो, R और Br यानी एल्किल ब्रोमाइड, ये भी बन गया क्या आपका हेलो एल्केन। अगला देखिए, तीसरा पॉइंट, इसमें अल्कोहल की अपक्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे तो आपका बनता है POCl3 प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक क्लोरीन, HCl बनेगा। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन भी निकल गया है, 3 क्लोरीन भी और एक क्लोरीन, यहाँ 4 क्लोरीन निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया और बाकी पी तो ऐड ही है। अब क्या बचा है, R बचा है और एक क्लोरीन, 5 क्लोरीन था यहाँ पे ना, तो कितना बचा, एक ही बचा। इसमें देखो क्या होता है, जो आपका अल्कोहल होता है स्लाइटली कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, H+ आयन देता है सबसे पहले, और वो H+ आयन यहाँ से एक क्लोरीन लेके HCl बनाता है। बाकी फिर बचता है 4, ठीक है। जिसमें से आप जानते हैं फास्फोरस कैसा है, फास्फोरस के बाद बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं ना। तो 3 तो क्लोरीन के साथ जुड़ा है, ठीक है, और 2 खाली हो जाए तो 2 बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साथ ये बना लेता है। तो इस प्रकार आपका बन जाता है क्या, PuCl3। अब एक क्लोरीन बचा है और ये R बचा है, तो ये RCl जुड़ गया, ठीक है। इतना हो गया आपका। अगला देखो, PCl से करवाएं, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। इसमें देखो क्या करते हैं, अल्कोहल का जो होता है 3 मोल यूज किया जाता है, इसका 3 मोल यूज करते हैं, ठीक है। 3 मोल यूज करेंगे तो एल्किल हेलो एल्केन तो आपका बनेगा, मेन बात यही बनाना है हमको। तो सबसे पहले इसी को हम बना ले रहे हैं। फिर आगे देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे 3 मोल लिए, 3 ऑक्सीजन बच रहा है और 3 हाइड्रोजन, यानी H3, और यहाँ पे केवल क्या बचा है, P, H3PO3, ठीक है, H3PO3। यहाँ पे 3 क्लोरीन हो तो आगे लिख दो 3 और 3 R से वैल्यू से। इसको अलग हम सेपरेट लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखो ROH, इसका लेना है 3 मोल और PCl3, ये हो गया आपका PCl3। इन दोनों की अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, देखो हेलो एल्केन तो आपका बनेगा, यानी एल्किल क्लोराइड बनेगा। 3 R है तो यहाँ पे 3 R कर दें,
और 3 क्लोरीन, 3 R और 3 क्लोरीन आपका खत्म। क्या बच रहा है? 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और फास्फोरस। तो H3PO3 ये बच रहा है, ठीक है, फास्फोरिक एसिड आपका ये हो गया, ठीक है। अगला देखो किससे करवानी है? थायोनिल क्लोराइड से प्रीडीन की उपस्थिति में। देखो इधर, जब एल्कोहल की अपक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से करवाई जाती है तो आपका बनता है क्या? एल्किल क्लोराइड। यहाँ पे क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड, Al, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और क्या बनेगा? 2 क्लोरीन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन भी, HCl, ठीक। सबसे पहले क्या होगा? यहाँ से ये हाइड्रोजन देगा और ये एक क्लोरीन देगा तो HCl बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है? एक क्लोरीन बचा है और ये सब ऑक्सीजन आएगा, SO2 गैस निकल गया, एक क्लोरीन बचा, वो आके इससे जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या? आपका RCl। ओके, चलिए अब देखिए, इस अपक्रिया को बोलते हैं डाल्टन अपक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? डाल्टन अपक्रिया, डाल्टन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल की अपक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से करवाई जाती है तो आपका बनता है एल्किल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, HCl भी बनता है, ठीक है। और इस अपक्रिया में जो आपका एल्किल हैलाइड बना है, हेलो एल्केन, ये अधिक मात्रा में बनता है और अधिक शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रीडीन सोख लेता है, ठीक है। HCl को कौन सोख लेता है? प्रीडीन। और सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है, तो बचता क्या है? आपका केवल यही बचता है, ठीक है। यानी सबसे अधिक शुद्ध अगर एल्किल हैलाइड आपका किसी विधि में प्राप्त होता है एल्कोहल के, तो वो किस में है? डाल्टन अपक्रिया में, ठीक है। इसमें देखो, जो पहली अपक्रिया है इसे हम बोलते हैं ग्रो प्रक्रम, ठीक है, ग्रो मेथड, ठीक। पहली अपक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्रो मेथड। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, एल्कोहल से आपका एल्किल हैलाइड का निर्माण। ये आपके 4 रिएक्शन थे, इसमें चारों हमने बता दी, मेन यही थे आपके, ठीक है। तो अगला जो मेथड है वो अगला है हैलोजनीकरण, ठीक है, हैलोजिनेशन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मिटाते हैं फिर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला मेथड क्या है? हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण क्रिया, ठीक है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजनीकरण क्रिया क्या है? हैलोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। इसमें देखो क्या करते हैं, एल्केन लेते हैं, कोई भी एल्केन ले लीजिए, जैसे CH4 हम ले रहे हैं क्या? मेथेन। अब देखो इसकी अपक्रिया किससे करवाएंगे? हैलोजन। यहाँ पे हम ले रहे हैं मेथेन, मेथेन की अपक्रिया करवा रहे हैं किसी भी हैलोजन से, ठीक है। तो जब मेथेन की अपक्रिया हैलोजन से कराई जाती है तो आपका सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। सूर्य के प्रकाश को HNO से दिखाते हैं, फोटान या क्वांटा कहते हैं इसे, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी ये अपक्रिया होगी। मेथेन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब किसी हैलोजन से कराई जाती है। चलिए मेथेन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से कराते हैं तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन परमाणु इसका निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा तो CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, CH3X, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? आपका HX। जो हाइड्रोजन निकला इसके एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़ जाएगा और क्या बनेगा? HX, ठीक है। फिर आएगा क्या? आपका हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, और क्या रहेगा? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। फिर एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से, तो बन जाएगा HX, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकला तो कितना बचा यहाँ पे? 2 CH2X, और एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो 2 हो गया। फिर आपका एक हाइड्रोजन आएगा और क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। फिर क्या होगा? एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, तो HX, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा?
यहाँ पे हाइड्रोजन एक निकल गया, CH केवल बचेगा, एक जुड़ा, 2 पहले से था, अब हो गया 3। अब फिर वही क्रिया होगा, ठीक है, क्या H न्यू रहेगा और आपका आएगा एक हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो HX, आपकी बात सब हाइड्रोजन खत्म, CH4 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी है हैलोजनीकरण अपक्रिया। चलिए मैकेनिज्म को देख लेते हैं। मैकेनिज्म, क्रियाविधि क्या है। मैकेनिज्म, सर्वप्रथम देखो CH3, मेथेन को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है और 2 मुक्त मूलक बनते हैं आपके, CH3 मुक्त मूलक, ठीक है, और एक हैलोजन मुक्त मूलक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H2, ये भी इसका जो बॉन्ड है इस तरह से दिखा रहे हैं, ये भी टूटेगा और 2 मुक्त मूलक बनाएगा, एक X यहाँ और एक X, ठीक है। अरे यहाँ पे X नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, सॉरी गलती होगी, ठीक है। चलो अब देखो क्या होगा, यहाँ से ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और यहाँ से ये दोनों, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा आपका CH3X और प्लस HX। इसी प्रकार से आपकी आगे अपक्रिया होती रहेगी, मुक्त मूलक अपक्रिया होती है, ठीक है। तो चलिए 2 मेथड हो गया है, अगला मेथड अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट करिए, याद करिए, पढ़िए, लिखिए, ठीक है।